प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की। मैं विष्णु पहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। मेरे दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्वास के विषय में, और बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को हम लोग देखेंगे जिसका विश्वास बहुत ही मजबूत था, और उस व्यक्ति का नाम है पतरस। जी हाँ, वही पतरस जिन्होंने एक बार नहीं परंतु 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। वही पतरस का विश्वास को हम लोग आज बाइबल के अंदर से देखेंगे। तो आइए वचन को पढ़ते हैं और वचन को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 68। यहाँ पे ऐसा लिखा है, समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को सब लोग छोड़कर चले गए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो उसके 12 चेले थे, उनसे कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यीशु मसीह ने उनको रिक्वेस्ट नहीं किया कि रुक जाओ, मेरे पास रहो, अनंत जीवन मेरे पास है, मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, शांति दूंगा, आनंद दूंगा। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यीशु मसीह ने किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया। लेकिन पतरस समझ चुका था कि अनंत जीवन जो है वो यीशु मसीह के पास ही है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना जल्दी इन बातों को समझ जाओगे ना, आपका रिश्ता यीशु के साथ बहुत मजबूत हो जाएगा, और आपको फिर कोई गिरा नहीं सकेगा, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, शैतान हो, चाहे संसार के लोग हो। मेरे दोस्त, क्या होता है, जब लोग मसीह यीशु को जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और जब वो विश्वास में बढ़ने लगते हैं, तो मेरे दोस्त, विश्वास में बढ़ने के समय में बहुत सा ऐसा घटना घटता है कि हम विश्वास से पीछे हट जाते हैं, यानी हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। रीज़न बहुत सारा हो सकता है। किसी के जीवन में सताव होता है, किसी के जीवन में गरीबी आ जाता है, और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन आराम करने का ज़िंदगी नहीं है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें एक सुख, शांति, आराम वाला ज़िंदगी दूंगा। यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं जीवन भर सुख दूंगा। मेरे दोस्त, वो अनंत जीवन देता है, यानी इस जीवन के बाद भी एक ज़िंदगी है जिसका नाम है अनंत जीवन। वहाँ पे ना दुख होगा, ना बीमारी होगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अभी का जो जीवन तुम जी रहे हो, उस ज़िंदगी में मैं तुम्हें ऐशो आराम का ज़िंदगी नहीं दूंगा। मतलब मेरे दोस्त, बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण इसीलिए करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है। सिर्फ आशीष को पाना ये मेन मकसद एक इंसान का नहीं होना चाहिए। हाँ, आशीष ज़रूरी है, लेकिन आपको आशीष के भूखे और प्यासे नहीं होना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक आपको प्रभु यीशु मसीह दे देगा। कब? जब आप मत्ती 6 का 33 को पूरा करोगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं विश्वास के विषय में, जब लोगों के साथ सताव होता है, लोगों के साथ जब लोग उसको सताने लगते हैं, उसका घराने के लोग, उसके ख़ानदान के लोग उसको बोलने लगते हैं, अरे तुमने तो धर्म चेंज कर लिया, अरे तुमने तो ईसाई को अपना लिया, तुमने तो दूसरा देवी देवता को मान लिया, तुमने तो अपना दूसरा ईश्वर को, मतलब ऐसे करके बहुत सारा ताना मारते हैं लोग। तो मेरे दोस्त, ये जो है ये दुख उठाने का एक चिन्ह है कि आपके जीवन में ये आ रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो मेरे नाम से दुख उठाता है वे धन्य हैं, वे स्वर्ग जाएंगे, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 3 से लिखा हुआ है। तो आपको वहाँ पढ़ना चाहिए, वहाँ सीखना चाहिए, उस वचन को मनन करना चाहिए। मेरे दोस्त, यदि आप एक यीशु मसीह के चेले हैं और आपको दुख उठाने का मौका मिल रहा है तो आप धन्य लोग हैं, क्योंकि ये दुख उठाने का मौका सभी को नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जो सच्चाई से और खराई से चलता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सच्चे मन से यीशु को ग्रहण करोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे ना, तो आपके मार्ग पर बहुत सारे कांटे लोग बिछाएंगे, और आपको उस कांटे में चलकर पार होना है। आपको उस कांटे को एक एक करके साइड करना है। आपको उस कांटे भरे जीवन से लड़ाई करना है। मेरे दोस्त, हमारा मसीह जीवन जो है वो दुख उठाने का जीवन है। वचन साफ कहता है मसीहों के लिए दुख उठाना है। तो फिर आप सुख, शांति, आराम का ज़िंदगी क्यों चाहते हो? यीशु मसीह आपके मन में शांति देगा ज़रूर, लेकिन एक होता है ना सुख विलास का ज़िंदगी, अच्छा घर हो, मकान हो, रोटी कपड़ा सब कुछ हो, और मुझे कुछ करना ना पड़े,
मेरे दोस्त ये संसार का ज़िंदगी है। यीशु मसीह कहने का कोशिश यह कर रहा है कि मैं किस लिए आया, मैं तो तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया ना। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है ना, जो है स्वर्ग और नरक। आप किसको चुनोगे? यीशु मसीह ने हमें नरक से बचाने के लिए आया है ना। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, और वही बात को पतरस समझ गया, इसलिए तो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और इसीलिए तो कहता है मार्ग जो है वो यीशु मसीह है, उस पिता तक पहुँचने का रास्ता जो है वो यीशु मसीह है। तो हम फिर किसी के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसीलिए मेरे दोस्त इस वचन को आप याद कर लीजिए और इस वचन को पढ़िए और मनन कीजिए। यूहन्ना 6:68 आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको मनन करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी पतरस की तरह समझ जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त मसीह जीवन बहुत लंबा है। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि मसीह जीवन ऐसा है कि जहाँ तक हमारा नज़र नहीं जाता है हमें वहाँ तक तय करना है मसीह जीवन को। तो मेरे दोस्त आप इतना जल्दी हार ना माने। गरीबीपन, भूखमरी या फिर कुछ भी आपके साथ बीत रहा हो ना, तो घबराइए मत, परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे दोस्त इंतज़ार कीजिए उस अच्छे समय का, एक आपके जीवन में बड़ी गवाही को परमेश्वर देने जा रहा है। मेरे दोस्त विश्वास कीजिए पतरस की तरह, आपको यीशु को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अनंत जीवन जो है वो यीशु के पास है, और उस पिता तक पहुंचाने का इकलौता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वही आपको और हमको उस परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक है जो दुनिया को देख रहा है, चला रहा है, मैं उसी परमेश्वर का बात कर रहा हूँ। उस तक पहुँचने का एक मार्ग है जो है यीशु मसीह। जो भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।